सजा और भी अधिक क्रूर होती थी। अपराधी को शहद से लपेटकर चींटियों की बाम्बी के पास कंधे तक जमीन में दबा दिया जाता था। उसे मरने में 10 से 12 घंटे लगते थे। जैसा कि आप समझ गए होंगे, दोनों ही प्रजातियों में अपराध की दर बहुत कम थी, इसलिए उन्हें जेल की जरूरत ही नहीं थी। आपको नहीं लगता कि वह सब बहुत अधिक कृतापूर्ण था? आप यह सोचें कि एक 16 साल की लड़की जिसके साथ बलात्कार करके हत्या कर दी जाती है, उसकी मां पर क्या गुजरती होगी। क्या अपनी संतान को इस प्रकार से खोने पर वह मां दुनिया की सबसे अधिक क्रूरता की शिकार नहीं होती? उसने तो कोई अपराध नहीं किया, पर उसे इतनी बड़ी यातना से गुजरना पड़ा, जबकि अपराधी को मालूम होता है कि उसे अपने किए का क्या फल मिलेगा। इसलिए यह क्रूरता उसे सजा देने के लिए जरूरी है। जैसा कि मैंने स्पष्ट किया, उस समाज में अपराध बहुत ही दुर्लभ थे। धर्म के विषय पर लौटें तो जैसे कि मैंने पहले कहा था, दोनों ही प्रजातियां पुनर्जन्म में विश्वास रखती थीं, लेकिन उनके विश्वास में कुछ भिन्नता थी, जिसके कारण उन लोगों में मतभेद था। कुछ धर्म गुरुओं ने मतभेद का लाभ उठाकर लोगों को अपनी विचारधारा का अनुयायी बनाकर आपस में बांट दिया। काले लोगों में जो मतभेद थे, उनके दूरगामी परिणाम बहुत घातक हुए। अपने धर्म गुरुओं के आह्वान करने पर करीब 5 लाख काले लोग रेडसी के निकट अफ्रीका में जाकर बस गए। उस समय रेडसी नहीं था और केवल अफ्रीका था। वे लोग गांव और नगर बसाने लगे, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था, जिसका मैंने वर्णन किया था, जो प्रत्येक दृष्टि से न्यायपूर्ण और प्रभावी थी, वह बिखर गई। धर्मगुरुओं ने खुद ही सरकार के मुखिया का चुनाव करना शुरू कर दिया, जिससे वे लोग एक प्रकार से धर्मगुरुओं के हाथ के खिलौने बनकर रह गए। उस समय से लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ने लगा, जैसा कि आजकल पृथ्वी पर आप लोग कर रहे हैं। भ्रष्टाचार, वैश्यावृत्ति, नशीले पदार्थ और सब प्रकार के अन्याय।